बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग बाय सेंगर्स रीजेंट और डेंसाइल क्लोराइड। लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने पढ़ा था कि एडमंड डिग्रेडेशन के ज़रिए से हम प्रोटीन को कैसे सीक्वेंस कर सकते हैं। तो अब हम सेंगर मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सेंगर मेथड जो है ये तो सेंगर्स रीजेंट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या है फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन और डेंसाइल क्लोराइड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथड जो है वो कैरी ऑन कैसे होता है, इसका प्रोसेस जो है वो हम देखें। ये है डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन जो कि क्या है सेंगर्स रीजेंट है। तो ये हमारे पास प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है ये भी एन टर्मिनल से प्रोटीन की सीक्वेंसिंग जो है उसको स्टार्ट करता है। तो ये हमने प्रोटीन के अंदर डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन जो है ये डाला, सेंगर्स रीजेंट डाला, तो ये प्रोटीन के पहले अमाइनो एसिड जो कि एन टर्मिनल पे पहला अमाइनो एसिड है उसके साथ जाके ये क्या कर जाता है, बॉन्ड कर जाता है। इसके बाद स्लाइटली एसिडिक मीडिया के अंदर ये सारा रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन होता है। द लेबल्ड प्रोटीन द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन इज लेबल्ड बाय द डाई द सेंगर्स रीजेंट और डेंसाइल क्लोराइड। तो वहाँ पे हम डेंसाइल क्लोराइड डाल सकते हैं, यहाँ सेंगर्स रीजेंट डाल सकते हैं। वो क्या करेंगे, जाके एन टर्मिनल के ऊपर जो पहला अमाइनो एसिड है उसके साथ जाके बॉन्ड कर देंगे। अब जिस प्रोटीन के साथ ये बॉन्ड कर गया उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं बाय एसिडिक मीडिया एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद इसको हम लोड कर देते हैं इस ट्यूब में DOR50 कॉलम के अंदर। इसके बाद इसकी प्रोफाइलिंग की जाती है, क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से इन अमाइनो एसिड्स की प्रोफाइलिंग की जाती है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोफाइलिंग जो है वो मौजूद है, मतलब हर एक अमाइनो एसिड के साथ हमने जो है वो डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन लगा के उसकी प्रोफाइलिंग की हुई है कि वो इसकी इल्यूशन कैसे होती है, उसकी प्रोफाइलिंग क्या है। तो जब हमारे मतलब एन टर्मिनल के ऊपर जो अमाइनो एसिड था उसके साथ डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन ने जाके बॉन्ड किया, अब जब हम उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे तो उसकी प्रोफाइलिंग को हम मैच करेंगे हमारी स्टैंडर्ड प्रोफाइलिंग। हमारे पास इन अमाइनो एसिड की स्टैंडिंग प्रोफाइलिंग भी मौजूद है जब ये रिएक्ट किए होते हैं किसके साथ, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन के साथ। और इधर हमारे पास जो है वो हमारे जिसको हम सीक्वेंस करना चाह रहे हैं, जिस अमाइनो एसिड को मालूम करना चाह रहे हैं उसकी प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं, वो भी किसके साथ बॉन्ड किया हुआ है, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन के साथ। तो ये ब्लड फ्लोरेसेंट में जो है वो दोनों की प्रोफाइलिंग हमारे पास हमारे मतलूबा मैंने जिसको हमने सीक्वेंस करना है, मालूम करना है कि कौन सा है, उसकी प्रोफाइल आ गई है। फिर हम उसके स्टैंडर्ड के साथ उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं। जब हम उसको स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हैं तो फिर जिस स्टैंडर्ड के साथ वो मैच हो जाता है हम कहते हैं कि ये वही अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल उसकी मैचिंग जो है वो हो रही है एलानिन के साथ, तो फिर ये हमारा पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा, वो एलानिन होगा। तो यूँ हम जो है वो क्या करते हैं कि एन टर्मिनल के ऊपर पहला अमाइनो एसिड जो मौजूद है उसके साथ जो है वो बॉन्ड करवाते हैं डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को या डेंसाइल क्लोराइड को। फिर इसकी DOR50 कॉलम के अंदर प्रोफाइलिंग करवाते हैं, उस प्रोफाइलिंग को हम मैच करते हैं स्टैंडर्ड प्रोफाइलिंग के साथ। तो फिर जिसके साथ ये मैच कर जाए वो हमारा क्या होता है, मतलूबा अमाइनो एसिड जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पे पहला है। इस मेथड में सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि जब एक दफ़ा आपने डेंसाइल जो है डाइनाइट्रोबेन जो हमारे पास सेंगर्स रीजेंट है इसको जो है वो जब आपने एक दफ़ा एन टर्मिनल अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड करवा लिया, इसके बाद प्रोटीन जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है, उसको ब्रेक करवाना पड़ता है ताकि अमाइनो एसिड सेपरेट हो जाए। तो एक दफ़ा जो आपने प्रोटीन ली है उसकी सीक्वेंसिंग में एक अमाइनो एसिड को पता लग गया कि पहला ये है, नेक्स्ट टाइम दूसरा अमाइनो एसिड मालूम करने के लिए हमें नई प्रोटीन जो है उसको ही क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। हम जो है वो एक दफ़ा डाल के जो है वो सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है उसको सीक्वेंस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब तो सारे अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हमें सेकंड अमाइनो एसिड को जो है उसकी सीक्वेंस करने के लिए हमें नया प्रोटीन का सैंपल जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंडल्ज करना पड़ता है। दिस डाई सिलेक्टिवली लेबल द अमाइन ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड देयरफॉर कैन लेबल द अमाइन ग्रुप प्रेजेंट इन साइड चेन। अब जिस ये साइड चेन जो हमारे पास मेन ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड का, ये उसको लेबल करती हैं जाके जो हम यहाँ पे रीजेंट वगैरह डाल रहे हैं। तो अगर
उसकी साइड चेन में पहला जो अमाइनो एसिड मौजूद है या जिस अमाइनो एसिड को हम मालूम करना चाह रहे हैं उसकी साइड चेन में भी अमाइनो एसिड है, तो ये वहाँ पे भी जाके जो है वो बॉन्डिंग शो करेंगी, तो ये एरर जो है वो पैदा कर सकता है। तो ये उतनी एक्यूरेसी जो है वो मेथड प्रोवाइड नहीं करते। इसके साथ ही हमारा सेंगर्स मेथड जो है वो प्रोटीन सीक्वेंसिंग का वो ख़त्म होता है। थैंक यू।